तो जोरदार तालियों के साथ आप लोग देखिए कि हमारे शिक्षक परिवार माननीय मंत्री महोदय को साथियों हम लोगों के बीच में मंच पर और स्पीच बॉक्स के सामने साहब खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज डोभी प्रखंड के नदरपुर ग्राम थाना बाराचट्टी में दिल्ली इंग्लिश स्कूल का 5वां वार्षिक उत्सव सह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो समारोह किया जा रहा है, उस समारोह में समारोह के सम्मानित अध्यक्ष इस विद्यालय के डायरेक्टर प्रिंसिपल श्री राम रतन कुमार यादव जी, मंच का संचालन कर रहे भाई जो यहाँ के सम्मानित शिक्षक हैं श्री ब्रजेश कुमार जी, हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित श्री नारायण मांझी जी जो जिला के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हम के यहाँ पर उपस्थित हैं इंजीनियर नंदलाल मांझी जी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्री बालेश्वर यादव जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो मुखिया प्रतिनिधि हैं पतलुका पंचायत के। यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग के प्रखंड अध्यक्ष श्री संतोष यादव जी, यहाँ पे उपस्थित हैं इस इलाके के जाने माने समाजवादी नेता और पूर्व मुखिया और वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष कुरमामा आदरणीय श्री राम करमधारी यादव जी, यहाँ पे उपस्थित हैं इस खराटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री पिंटू यादव जी, मुखिया प्रतिनिधि कुरमामा श्री मुन्ना कुमार जी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि आदरणीय सुरेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित श्री चरित्र प्रसाद जी, श्री रंजीत कुमार जी, हम लोग के साथ गया से आए हुए राम स्नेही मांझी जी, श्री राकेश मांझी जी, छोटे भाई आयुष जी और कला संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई संतोष सागर जी, श्री पीटर जी जो इस इलाके के हैं और लोक गायक हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं अनिल शर्मा जी, यहाँ पर बरही से आए हुए सम्मानित प्रिंसिपल श्री गिरधारी यादव जी, उपस्थित मोहम्मद आरिफ जी और जो हमारे बच्चा जो हम लोग के इस स्कूल प्रांगण के 10th के स्टूडेंट है दीपक कुमार जी, और अभी क्लास 2 का जो ऋतुराज जो अपनी आवाज़ में और इतने अच्छे ढंग से जो अपना परिचय दिए, विद्यालय का परिचय दिए ऋतुराज जी, और मंच पर उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्ति, पंचायत के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, मंच के आगे उपस्थित सभी अभिभावक, स्कूल के सभी सम्मानित शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण जनता, मीडिया के भाई लोग और सबसे अजीज और जिनके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस स्कूल के प्यारे बच्चों जो एक कलर में अलग तरीके से दिख रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को सजाए हैं, संजोगे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति के जीवन में एजुकेशन का अलग ही महत्व है और हमारे माननीय मंत्री महोदय साहब का और भी दूसरे स्थान पर निर्धारित समय है। हमारे बहुत से प्रवक्ता अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं और आज यहाँ पर जुटे जनप्रतिनिधि महोदय हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिए। साहब का समय कम होने के कारण मैं चाहूँगा कि जिस कारण साहब आए हैं बच्चों को पुरस्कार देने के लिए, तो मैं शिल्पकार मूर्ति बनाता है, उसका जब आवरण चढ़ाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है,
तो उनके अंदर जो आभा मंडल निकलता है, खूबसूरती होती है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, और उनको हम लोग सब पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। उसी तरह से एजुकेशन एक इंसान है, जन्म हर व्यक्ति इंसान है, मानव है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, लेकिन उसकी पहचान उसकी योग्यता से होती है। वो योग्यता कहाँ से आता है? वो माता पिता के संस्कार से आता है, अच्छे गुरुजन के संस्कार से आता है, और जो शिक्षा प्राप्त करता है वो शिक्षा की पूजा होती है, और उसके आगे लोग नतमस्तक होते हैं। तब कोई बड़ा बनता है, तब किसी का नाम होता है, वो शिक्षा ही होता है। तो शिक्षा एक ऐसी ज्ञान का भंडार है जो अब जितना बांटते रहें खत्म नहीं होता है। इंसान आज के जो दौर है उस व्यवसायिक दौर में भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसों को बचाने के लिए भाग रहा है, पैसों को कमाने के लिए भाग रहा है, और लोग इस डर से भी भाग रहे हैं कि कोई मेरा पैसा चोरी न कर ले, मेरा पैसा कोई हड़प न ले। लेकिन शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसा निवेश है जो एक बार आप कर देंगे अपने बच्चों के रूप में, तो पूरा आपका जो आने वाला पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसको खाती रहेगी, उसका नाम से जाने जाएंगे, और पीढ़ियां ही नहीं पूरा देश और पूरा समाज उनको जानता है। बच्चों, आप सबको पता होगा कि आप मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता है? आप सब जानते हैं, आपके आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर आपके आदर्श हैं। तो ऐसे बहुत सारा, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनका आज नाम हम लोग जानते हैं, जिनके पद उनके अनुसरण करना चाहते हैं। वो कोई बहुत पूंजीपति व्यक्ति नहीं थे, वो इसलिए उनका नाम था, वो एक शिक्षा रूपी जो ज्ञान है, उस ज्ञान का भंडार उनके पास था, और उनको हम लोग जान रहे हैं, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। तो इस मंच पर जो आज स्कूल के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, वाकई में राम रतन जी जो भाई हमारे हैं, उन्होंने उम्दा कार्य किया है, खास करके इन इलाकों में जहां पर आज भी, सही बात है, जिला हेडक्वार्टर से इतनी दूरी है, ब्लॉक हेडक्वार्टर से भी इतनी दूरी है, और स्कूल का जो महत्व है, स्कूल का जो मायने है, सही मायने में इन इलाकों में है। और आपने एक साहस किया है, क्योंकि इस इलाकों में स्कूल को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उन लोगों का विश्वास जीने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अभिभावक आज भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अब पिछड़ा इलाका में रहते हैं। एजुकेशन उनके लिए सेकेंडरी आइटम हो जाता है, सबसे पहला रोजी रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि इलाका गरीब लोग रहते हैं। और उस इलाके में आप यहाँ के गार्जियन के साथ बैठ करके, अभिभावक को बैठ करके, उनके अंदर एक प्रकाश पुंज आपने डाला है, एक सोच डाला है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और आपने एक बढ़िया माहौल दिया है स्कूल के रूप में। आपके शिक्षक भी अच्छे हैं, आपके बच्चे जिस हिसाब से प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, उनके प्रस्तुतिकरण से ही नजर आता है कि आपने एक अच्छी शिक्षा दी है। आपका जो स्टूडेंट है ऋतुराज, जिस हिसाब से और जिस कायदे से हिंदी का उच्चारण कर रहे थे, हमको लगता है कि आप अपने जो मकसद है, आपका जो कर्तव्य है, आपने जिस उद्देश्य के साथ स्कूल की स्थापना की है, वो उद्देश्य की प्रतिपूर्ति आप कर रहे हैं। और इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। इस धरती पर शिक्षा का दान देने से बढ़िया कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि आप किसी को पैसा दे सकते हैं, वो पैसा उसकी इच्छा पूर्ति थोड़ी देर के लिए रहेगा। अगर आप किसी को ज्यादा पैसा दे देते हैं तो पैसा से वो कुछ दूसरे कामों में लगाना शुरू कर देगा। उसकी जो इच्छा है, इच्छा अनंत है, इच्छा दूसरे नेगेटिविटी में चली जाएगी और वो गलत रास्तों पर चला जाएगा। लेकिन शिक्षा का ज्ञान दे करके, शिक्षा का दान दे करके, लोगों को साक्षर करके, शिक्षित करके एक इंसान बनाते हैं, वो इंसान इस देश को मजबूत करने में काम आएगा। वो एक ऐसा पिलर बनेगा
कि देश की जो गगनचुंबी इमारत है, मतलब कहने का मतलब है कि हम एक ऐसे पिलर बनेंगे इस देश को मजबूत करने में। इस देश की जो गौरव गाथा है, जो देश लोकतंत्र की जननी है हमारा बिहार, और जो देश दूसरे कारणों से जाना जाता था, वो कारण फिर आएगा और हम विश्व गुरु बनेंगे जब तक इन बच्चों को हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक बच्चा देश का भविष्य है। देश के भविष्य हो ना बच्चों, आपको अपने देश के लिए करना है, अपने समाज के लिए पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, अपने शिक्षक के लिए पढ़ना है। क्योंकि जो शिक्षक आपके लिए इस तरह का माहौल दिए हैं, आपको पढ़ाने का काम किए हैं, इनका नाम रोशन करना है। और कोई व्यक्ति, भगवान ने किसी को अलग नहीं बनाया है, सिर्फ वातावरण, सिर्फ ऐसा माहौल उनको नहीं मिलता है कि कोई कमजोर हो जाता है। ऐसा ही मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति बचपन से पढ़ने में कमजोर है, कोई पढ़ने में कमजोर नहीं होता है। भगवान ने सबको एक तरीके